बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है अल्केन्स के बारे में। इससे पहले हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं उनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दैट्स वाई हम उनको कंसिडर करते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि ये टॉपिक अल्केन्स के हवाले से। तो हम स्टार्ट से देखते हैं कि अल्केन्स जो है उनकी केमिकल नेचर को अगर डिस्कस करें, उनकी फ़िज़िकल नेचर को या उनकी प्रॉपर्टीज़ को या सोर्सेज़ को, तो हम किस तरह से इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो अल्केन्स हैं ये हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। सिंपलेस्ट टाइप इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी बाकी डेरिवेटिव बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। यानी अगर हम किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और ग्रुप ऑफ कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास जो न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज होगा वो बेसिकली डेरिवेटिव होगा। लेकिन डेरिवेटिव जो बनाया जा रहा होगा वो हमेशा इन्हीं से डिराइव होगा। तो हम अल्केन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कंसिडर करते हैं और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं या सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली एंड फॉर्म सिंगल बॉन्ड। कभी भी इनमें आप मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखेंगे, इनमें आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं देखते। आप हमेशा इनमें सैचुरेशन या फिर सिंगल बॉन्ड देखते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो कैटेगरी है कंपाउंड के हवाले से। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम आर सिंगल। मैंने पहले भी बताया, हमेशा अल्केन्स में जो जितने भी बॉन्ड बन रहे होते हैं, हम अल्केन्स कहते ही उन्हीं को हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम जब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम ये कहते हैं कि टेट्रावेलेंसी जो कार्बन की है, यानी कार्बन की जो एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को स्टेबल करता है बाय फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। जब ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, यानी जितने भी कमिंग एटम आएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे ये अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड हमेशा इनमें सिंगल होगा, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती इन केस ऑफ अल्केन्स। फिर हम ये कहते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। देखें, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो स्टेबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। जहाँ पे किसी एटम का एडिशन पॉसिबल होता है ना, या जिसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई और एटम ऐड किया जा सकता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन दे देता है। लेकिन अगर आप किसी स्टेबल चीज़ को डिस्टर्ब करने लगे हैं तो उसके लिए आपको रिएक्शन रेट हमेशा स्लो दिखाई देगा। तो जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम डिफाइन इसी बेस पे कर रहे हैं कि ऑल दी 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे बने भी सिंगल बॉन्ड हुए हैं, फिर साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से मोस्ट स्टेबल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। तो जब आप स्टेबल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के रिएक्शंस की बात करेंगे, तो फिर आपने माइंड में ये भी लाना है कि ये जो इनका बॉन्ड बना हुआ है, आपने प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, तो हम कहते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं वहाँ पे रिएक्टिविटी कुछ और होती है, जहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे रिएक्टिविटी कुछ और होती है। अगर हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह ये है उनमें बॉन्ड तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वो रिएक्शन जल्दी दे देते हैं। जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की या फिर ऐसे कंपाउंड्स की जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, तो इनमें क्योंकि देयर इज़ माइन्यूट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत कम होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसीलिए इनका रिएक्शन रेट जो है ना वो स्लो होता है। फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं इनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो रीज़न यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है, वो जस्ट एक ही रीज़न मेंशन किया गया है कि क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, स्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनका रिएक्शन रेट स्लो होता है। जब इनका रिएक्शन रेट स्लो होता है तो इनको नाम दिया जाता है पैराफिन्स का। अब पैराफिन्स में जो वर्ड पैरा है इसका मतलब होता है लेस, और अफिन्स कहा जाता है अफिनिटी को, मीन रिएक्टिविटी। तो हम ये कहते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज पैराफिन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। आपने याद रखना है बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। रीज़न साथ में बता देनी है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स वाई दीज आर सैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड हैं तो लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है पैराफिन्स का। फिर हम ये कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। हमने होमोलोगस सीरीज़ भी पढ़ा है टॉपिक, तो आपको माइंड में वो आ जाना चाहिए। होमोलोगस सीरीज़ को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में।
कि होमोलोगस सीरीज़ में हर जो फर्स्ट मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है। फिर हम ये कहते हैं इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज़ डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। यानी जब हम होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं ना बच्चों, होमो का वर्ड वहीं पे यूज़ हो रहा होता है। होमो का मतलब होता है सेम, जहाँ पे कोई ना कोई हमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होती है। तो क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ तो होते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर हमें दिखाई दे रही होती हैं। बिल्कुल सेम नहीं कह रहे हैं हम, सिमिलर कह रहे हैं, यानी एक जैसी, कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़। फिर हम ये कहते हैं कि फ़र्स्ट मेंबर दूसरे मेंबर से किस तरह से मुख्तलिफ है। अगर आप पहले मेंबर को देखें विच इज़ CH4 मीथेन है, अगर आप एक मीथेन में यानी CH4 के अंदर अगर आप CH2 मज़ीद ऐड कर दें तो आप देखें हम ये कह रहे हैं ना कि एक जो मेंबर है वो दूसरे से CH2 ग्रुप की वजह से मुख्तलिफ है, या हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 का इजाफा हो जाता है। तो आप देखें CH4 है पहला मेंबर, अगर हम इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें यानी CH2 ऐड कर दें, तो आप देखें ये जो फर्स्ट मेंबर में जहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 था वहाँ पे कार्बन 2 हो जाएंगे तो बन जाएगा C2। पहले हमारे पास हाइड्रोजन 4 थे, जब हम H2 मज़ीद ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा H6, तो ये बन जाएगा C2H6 विच इज़ द नेक्स्ट मेंबर। अगर हम इसमें मज़ीद एक CH2 का इजाफा कर दें तो कार्बन 2 की जगह 3 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन जहाँ पे 6 है वहाँ पे 8 हो जाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपने याद रखना है, जैसे जैसे आप इनमें एक एक CH2 ऐड करते चले जाएंगे नेक्स्ट मेंबर बनता चला जाएगा। CH4 फर्स्ट मेंबर है, C2H6 सेकंड है, C3H8 जो है वो थर्ड मेंबर है, विच आर नेम्ड एज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। हम ये कहते हैं सो ऑन द गिवन प्रीवियस चैप्टर, जैसा कि हमने देखा था एक टेबल 11.3 में हमें बताया गया था, उसमें आपको अगर याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट मेंबर जो है होमोलोगस सीरीज़ के बाद ही एक टेबल गिवन था जिसमें ये बताया गया था कि इसमें अगर हम C3H8 में एक CH2 का इजाफा कर दें तो वो ब्यूटेन बन जाएगा, अगर हम उसमें ऐड कर दें CH2 तो वो पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन में CH2 ऐड करें तो वो हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन में CH2 ऐड करें तो वो हेप्टेन बन जाएगा, हेप्टेन में CH2 ऐड करें तो वो ऑक्टेन बन जाएगा, ऑक्टेन में करें तो वो नोनेन बन जाएगा, एंड नोनेन में करें तो वो डीकेन बन जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो सक्सेसिव मेंबर्स बनते चले जाते हैं होमोलोगस सीरीज़ के हवाले से। तो अपने याद रखना है कि हर जो मेंबर होता है वो हमेशा अपने से नेक्स्ट आने वाले मेंबर से CH2 ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम का मतलब होता है टोटली आइडेंटिकल नहीं होती इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, यानी मिलती जुलती खसूसियात शो करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको अगर हम क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर के हवाले से रिप्रेजेंट करें तो आप देखें यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन बताई गई है मीथेन की, इथेन की एंड प्रोपेन की। तो इनके केस में आप देखिए तमाम जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से दीज आर नोन एज अल्केन्स। फिर हम कहते हैं कि सोर्सेज अल्केन्स की कौन कौन सी हैं। तो मेन सोर्सेज जो अल्केन्स के हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। हमें आमतौर पे जितने भी अल्केन्स मिल रहे होते हैं कुदरती तौर पे वो या तो पेट्रोलियम से मिल रहे होते हैं या फिर नेचुरल गैस से। मीथेन जो है वो अबाउट 85% पाया जाता है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में ब्यूटेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है, मीथेन भी पाया जाता है, इथेन भी पाया जाता है, यानी इथेन से लेके ब्यूटेन तक मेंबर इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक मेंबर होते हैं, यानी कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक इसमें नेचुरल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। बट आपने याद रखना है नेचुरल गैस में 85% मीथेन होता है, बाकी इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो 15% होते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कमर्शियली सनती पैमाने पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जब हम खाम तेल को साफ़ कर रहे होते हैं इन ऑयल रिफाइनरीज तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें से अल्केन्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अल्केन्स जो हैं वो एज अ फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस की सूरत में, मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में, मुख्तलिफ जो है वो बाय प्रोडक्ट्स की सूरत में हासिल हो रहे होते हैं। मार्श गैस बनती है बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन मोस्टली मीथेन। ज़्यादातर मार्श गैस कहा जाता है, ये नेम भी इसी तरह से डिराइव हुआ था कि मार्श गैस कहा जाता है आमतौर पे दलदली इलाकों में पाई जाने वाली जो है वो गैस को। ये बेसिकली इसमें सल्फ़र भी मौजूद होता है, इसमें इथाइल जो अल्काइल ग्रुप है वो भी मौजूद होता है।
तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये बनती कैसे है मार्श गैस, तो ये बनती है बैक्टीरियल डीके से। ये जो वेजिटेबल्स वगैरह ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिए जाते हैं, वहाँ पे जो है इससे बनती है। वेजिटेबल के ऊपर जब बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो मार्श गैस फॉर्म हो रही होती है। ये भी बेसिकली इसके अंदर भी ज़्यादातर मीथेन मौजूद होती है। फिर हम ये कहते हैं कि फ्यूल गैसेस जो होती हैं वो ऑब्टेन होती हैं कोल गैस से, कंटेन एल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। फ्यूल गैस जो हमें मिल रही होती हैं, फ्यूल गैसेस क्या होती हैं जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो ऑब्टेन होती हैं कोल गैस से, और इनमें भी एल्केन्स मौजूद होते हैं स्मॉल अमाउंट में। इसके साथ साथ मीथेन जो है वो पाई जाती है गोबर गैस के अंदर, सीवेज गैस के अंदर, बायोगैस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से हमें ऑब्टेन हो रही होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, जैसे कि हमारे पास बायोगैसेस वगैरह के प्लांट्स भी लगाए जाते हैं जिसमें एनिमल्स के जो हैं ये एक्सक्रीटा वगैरह एंड प्लांट वेस्ट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इनमें से गैस को ऑब्टेन किया जाता है जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए बाद में यूज़ की जाती है फॉर कुकिंग पर्पस एंड सो ऑन। सो इस तरीके से डिफरेंट जो है वो गैसेस प्रोड्यूस की जा रही होती हैं जिनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। यहाँ तक आपने सोर्सेज ऑफ अल्केन एंड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन आपने प्रिपेयर करना है। पहले टॉपिक में से पैराफिन्स इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखना है ये जो मेंबर्स के डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज दिए गए हैं एंड सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है।